तो 74वें श्लोक में ये बताया जाएगा कि सूक्ष्म शरीर होता क्या है। अभी तक पिछले श्लोकों में हमने सूक्ष्म शरीर के बारे में काफ़ी कुछ सुना कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है, तो अब इसमें बताया जाएगा सूक्ष्म शरीर के बारे में। ठीक है, आखिरकार सूक्ष्म शरीर है क्या। ठीक है, ओके 74 चतुर्थ स्कंद अध्याय 29 श्लोक संख्या 74 4.29.74 एवं पंचविधम लिंगम त्रिवृत षोडश विस्तृतम एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते। एवं इस प्रकार पंचविधम 5 इंद्रिय विषयों, लिंगम सूक्ष्म शरीर, त्रिवृत तीनों गुणों से प्रभावित, षोडश 16 विस्तृतम फैला हुआ, एषः यह चेतनया जीव के साथ युक्त जुड़ा हुआ, जीव बद्ध जीव इति इस प्रकार अभिधीयते माना जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता 5 इंद्रिय विषय, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन, ये 16 भौतिक विस्तार हैं। 16 चीज़ें, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 10 और 5 इंद्रिय विषय 15 और 1 मन। ठीक है, ये 16 भौतिक विस्तार हैं। ये सब जीव के साथ संयोजित रहते हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। इस प्रकार बद्ध जीव के अस्तित्व को समझा जाता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे ही शाश्वत भिन्न अंश हैं। बद्ध जीव होने से वे मन समेत 6 इंद्रियों के साथ कठिन संघर्ष करते रहे। यहाँ इसकी व्याख्या हुई है कि जीव 16 भौतिक तत्वों के संपर्क में आता है। 16 चीज़ें, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 उनके विषय इंद्रियों के और 1 मन, 16 भौतिक तत्वों के संपर्क में आता है और प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होता है। जीव तथा 16 तत्वों का यह समुच्चय मिलकर जीव भूत बनाते हैं, जो बद्ध जीव और प्रकृति के अंतर्गत कठिन संघर्ष करता है। 16 तत्व ये और जीव। ठीक है, सबसे पहले समग्र जगत प्रकृति के तीनों गुणों से विक्षुब्ध होता है और ये जीव की जीवन अवस्थाएं बन जाते हैं। प्रकृति सृष्टि की शुरुआत की बात है कि जो प्रकृति है वो तीनों गुणों से विक्षुब्ध होती है और फिर जीवन की अवस्थाएं बनना चालू होती हैं। इस प्रकार सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर विकास करते रहते हैं और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि अवयव स्वरूप रहते हैं। श्री मध्वाचार्य के अनुसार जब चेतना जो हृदय की जीवन शक्ति है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा विक्षुब्ध होती है, तब जीव का सूक्ष्म शरीर भौतिक अवस्था में कार्य करने के लिए संभव होता है। जो हृदय की जीवन शक्ति है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा विक्षुब्ध होती है, तभी जीव सूक्ष्म शरीर भौतिक अवस्था में कार्य करने के लिए संभव होता है। जो मन इंद्रिय पदार्थों, 5 ज्ञानेंद्रियों तथा 5 कर्मेंद्रियों से युक्त होता है। जब जीव इन 16 भौतिक तत्वों के उसमें आता है तभी जीव भूत कहलाता है, यानी कि वो उसका जो संघर्ष है प्रकृति के अंतर्गत वो उसी संघर्ष में रहता है। ठीक है, प्रकृति के अंतर्गत संघर्ष करता रहता है। ठीक है, तो 5 प्राण, 3 गुण और यानी कि 10 आपकी इंद्रियां, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 सेंस ऑब्जेक्ट इंद्रिय विषय, इंद्रियों के जो विषय यानी कि जैसे जीव को स्वाद अच्छा लगता है, आँख के लिए दृश्य, सीनरी, ये सब, और मन। ठीक है, ये सब जो है 16 चीज़ें हैं। तो इसे ही जो है सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म शरीर क्या हुआ?
5 इंद्रिय विषय, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सब और मन, ठीक है। और 5 प्राण, 3 गुण, ओके। ये 5 तरह के प्राण, वायु, 3 गुण, ये सब जो है 3 गुणों से जब विक्षुब्ध होता है जीव, प्रकृति, तो फिर वो इन 16 तत्वों में आई है, ठीक है। तो उसी को जो है सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, ठीक है। ओके। अनेन पुरुषो देहानुपादत्ते विमुंचति हर्षम शोकम भयम दुखम सुखम चानेन विन्दति। अनेन, इस विधि से पुरुष जीव देहान स्थूल शरीरों को उपादत्ते प्राप्त करता है, विमुंचति त्यागता है, हर्षम प्रसन्नता, शोकम शोक, भयम भय डर, दुखम दुख, सुखम सुख चा भी अनेन स्थूल शरीर से विन्दन्ति भोगता है। सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं से जीव स्थूल शरीरों को विकसित करता और त्यागता रहता है। किससे? सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं से। पिछले बताया कि जो सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, उसकी जो क्रियाएं हैं उसकी वजह से स्थूल शरीर का विकास होता है। जैसी इच्छाएं मन में बनेंगी वैसा शरीर का विकास होएगा। यह आत्मा का देहांतरण कहलाता है। सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं की वजह से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। एक शरीर विकसित होता है और उसको छोड़ते हैं, दूसरा शरीर मिलता है, ठीक है। कल भी बताया था कि जिस तरीके से जो ऐसी इच्छाएं रहेंगी, कुछ रह गई तो अगला शरीर मिल जाएगा उनकी पूर्ति के लिए। इसे कहते हैं आत्मा का देहांतरण। इस प्रकार आत्मा विभिन्न प्रकार के हर्ष, शोक, भय, सुख तथा दुख का अनुभव करता है, ठीक है। आत्मा अपना एक जब इच्छा, ये शरीर अब इच्छाएं और रह गई हैं मन में, और इच्छाएं हैं तो उनकी पूर्ति के लिए ये शरीर चाहिए। अब ये शरीर में उतनी क्षमता नहीं रही है, इच्छाएं हैं तो फिर दूसरा शरीर दे दिया जाएगा। इसी को जनरल भाषा में मृत्यु कह देते हैं, ठीक है कि नहीं। इस व्याख्या से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि मूलतः जीव का स्वरूप भगवान के ही समान शुद्ध आध्यात्मिक था, किंतु जब इस संसार में मन इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से दूषित हो जाता है, जब मन में इंद्रिय होने की इच्छा आ जाती है, यानी कि दूषित हो जाता है, तो वह भौतिक अवस्था में चला जाता है और अपना भौतिक जीवन प्रारंभ करता है, जिसका अर्थ है कि वह एक शरीर से दूसरे में जाता है और इस संसार में अधिकाधिक फंसता जाता है। संसार में अधिकाधिक फंसता जाता है, यानी कि संसार में फंसने का एक ही कारण है, वो है इन जीव की इंद्रिय भोग करने की इच्छा। कृष्ण की सेवा करने की इच्छा नहीं है, इंद्रिय भोग करने की इच्छा है। यही भौतिक संसार में फंसने का कारण है, बस। इसलिए कृष्ण भावनामृत में यही सिखाया जाता है कि आप कृष्ण की सेवा करने की इच्छाओं को अपने अंदर प्रकट करें। उसके लिए आपको कृष्ण की सेवा करने वाले भक्तों के साथ में रहना चाहिए कि सेवा करने की इच्छाएं उत्पन्न होंगी। तो जैसी सेवा करने की इच्छा होगी वैसी व्यवस्था आपको दी जाएगी। इंद्रिय भोग करने की इच्छाएं करेंगे तो इंद्रिय भोग करने के लिए अगला शरीर मिलेगा। कृष्ण की सेवा करने की इच्छा रखेंगे तो कृष्ण के धाम भेज दिए जाएंगे, वहाँ कृष्ण की सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो हमें हमेशा इस बात पर ध्यान देते रहना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, जो हम एक्टिविटी जो कर रहे हैं, उसमें हमारा उद्देश्य क्या है। जैसे आप कोई काम करें तो उसमें एक उद्देश्य होता है ना। आपने गाड़ी निकाली और कहीं उठाई और चल दी, तो सबसे पहले चलने से पहले आप ये सोचेंगे ना कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो कोई भी काम करेंगे पहले उद्देश्य पता होना चाहिए। तो उद्देश्य अगर क्लियर है तो काम अच्छे से होता है, ठीक है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा उद्देश्य क्या है, इंद्रिय भोग उद्देश्य है या कृष्ण की सेवा उद्देश्य है, इसको हमें सोचना चाहिए। आप खाना खाते हैं, आपको सोचना चाहिए कि हम कि भगवान की खुशी के लिए खा रहे। कहीं जाते हैं, कपड़े पहनते हैं, जो कुछ भी करते हैं उसमें हमें ये सोचना चाहिए कि हम ये किस लिए कर रहे हैं, इसमें हमारा उद्देश्य क्या है। इससे कृष्ण की सेवा होगी या इससे हमारे इंद्रियों का भोग है, हमारी इंद्रियों के उसके लिए हम कर रहे हैं। इसका हमें बार बार चेक करना चाहिए। तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, हमको अपने आप पता चल जाएगा, है ना, कि ये हम क्यों कर रहे हैं। अगर हम इंद्रिय भोग के लिए कर रहे हैं तो इसी भौतिक जगत में हम भटकते रहेंगे, और अगर हम कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हैं
तो हमें यहाँ से छुटकारा मिलेगा। यहाँ भटकते रहना माने इसी तरह से दुख परेशानियाँ हमें झेलते रहनी पड़ेंगी हमेशा। वही फिर क्लास 1 से लेके पढ़ाई करनी पड़ेगी, वही सब दुख परेशानियाँ, बीमारियाँ, बुढ़ापा, वही लोग हैं, वो सब हमें फिर से करना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से किसी एक माता के गर्भ में जाना पड़ेगा और वहाँ पे कष्ट होंगे। तो कृष्ण भावनामृत की विधि जिसमें मनुष्य सदैव कृष्ण का चिंतन करता है वह दिव्य विधि है, जिससे मनुष्य अपनी मूल आध्यात्मिक स्थिति को लौट सकता है। अगर भक्ति करेंगे कृष्ण भावनामृत के द्वारा, कृष्ण की भक्ति करेंगे जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि हमेशा चिंतन करते रहो, कृष्ण का ध्यान करते रहो, तो उससे व्यक्ति अपनी वास्तविक अवस्था को लौट सकता है, जो कि है कृष्ण के दास की अवस्था। तो भक्ति का अर्थ है श्री कृष्ण का सदैव चिंतन। भगवान ने भगवद गीता में भी कहा है, क्या मन मना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो और मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे ही नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चय ही मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तो भगवान इस तरह से कह रहे हैं कि मन किस में लगाओ, मुझ में लगाओ। तो हमें देखना चाहिए कि हाँ मन में क्या चलता रहता है, मन में क्या हमारे कृष्ण की बातें चलती रहती है क्या। तो अगर मन में हमारा कृष्ण में नहीं लगा है तो मुश्किल है। मन में कृष्ण के विचार रहने चाहिए, मन कृष्ण को लगना चाहिए, ठीक है। तो जब हम कोई काम करते हैं, कोई सेवा करते हैं, तो उस समय देखना चाहिए कि हमारा मन किस तरफ लग रहा है। इसलिए जनरली भक्त लोग जब कोई सेवा करते हैं तो मन हमारा, सेवा तो हम कर रहे हैं लेकिन अगर सेवा करते समय हमारा मन कृष्ण में नहीं लगा तो वो सेवा फिर किसी काम की नहीं है ना। तो मन कृष्ण में लगा रहे, इसलिए भक्त लोग कृष्ण की सेवा करते समय मन को भक्ति में, मन को कृष्ण के चरणों में लगाए रखने के लिए कीर्तन चला लेते हैं, कथा चला देते हैं और उसको सुनते हुए काम करते हैं, है ना। कोई भक्त जैसे ड्राइविंग कर रहा है तो वो भगवान का कीर्तन चला लेगा, कोई भक्त कोई काम कर रहा है तो वो कीर्तन चला लेगा, क्लास चला लेगा, है ना। तो मंदिर में कई भक्त सफाई करते हैं तो उतने समय क्लास चला लेते हैं और कथा सुनते रहते हैं, है ना। कुकिंग कर रहे हैं तो प्रभुपाद का कीर्तन चला लेते हैं या कथा चला लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से करना चाहिए। कुकिंग करने समय बेस्ट थिंग है प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनना चाहिए, तो उससे प्रभुपाद जी की आवाज़ वहाँ पे बजने से प्रसाद जो है भगवान स्वीकार करते हैं, है ना, भगवान स्वीकार करते हैं। क्योंकि अगर हमारे मन में कोई और विचार चल रहे हैं और हम कुकिंग कर रहे हैं या सफाई कर रहे हैं या भगवान को ड्रेस पहना रहे हैं या कोई सी भी सेवा कर रहे हैं, अगर मन में हमारे कोई और विचार चल रहा है, कुछ हम सोच रहे हैं और वो सेवा कर रहे हैं, तो फिर वो सेवा भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान स्वीकार करते हैं जो मन से की जाती है ना, मन से, प्रेम से, है ना। भगवान की गीता में क्या, सततम कीर्तन भजताम प्रीतिपूर्वकम, है ना। तो प्रीतिपूर्वक, प्रेम से भजते भगवान का भजन कैसा होता है, प्रेम से करना चाहिए। तो मनुष्य को सदैव भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जैसा कि अर्चना मार्ग में संस्कृत है। मनुष्य को चाहिए कि मंदिर में श्री विग्रह की पूजा करे और गुरु तथा श्री विग्रह को निरंतर नमस्कार करे। ये विधियाँ उन लोगों के लिए हैं जो वास्तव में भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञानी मन की क्रियाओं, चिंतन, अनुभव तथा कामना का अध्ययन कर सकते हैं, किंतु वे गहराई तक नहीं जा पाते। यह उनके ज्ञान के अभाव तथा किसी मुक्त आचार्य की संगति न होने के कारण है। जैसा कि भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु सा काले ने माता योगो नष्टा परंतप। इस प्रकार शिष्य परंपरा द्वारा यह परम ज्ञान प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसे इस विधि से जाना, किंतु कालक्रम में यह परंपरा खंडित हो गई, जिससे यह विज्ञान यथार्थ रूप में लुप्त हो गया प्रतीत होता है। यानी कि भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान है वो अपने आप नहीं समझा जा सकता, बिना किसी गुरु के नहीं हमको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ठीक है। ज्ञान के अभाव तथा मुक्त आचार्य की संगति, जब तक हमें कोई गुरु नहीं मिलेगा हमको ज्ञान समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें सबसे पहले दीक्षा का लेने का प्रयास करना चाहिए। तो दीक्षा लेने से और गुरु स्वीकार कर लेने से जल्दी हमें भक्ति में प्रोग्रेस होती है, ठीक है। तो दीक्षा लेना चाहिए, दीक्षा के नियम पालन करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम जिनका दीक्षा नहीं हुआ उनको जल्दी से जल्दी दीक्षा लेना चाहिए और जिनका दीक्षा हो गया उनको दीक्षा के नियम भी पालन करना चाहिए, ठीक है।
दीक्षा हो जाने से जब तक नियम पालन करते तब तक दीक्षा मानी जाती है, नियम तोड़ दिया दीक्षा खत्म, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसीलिए जब गुरु का चीज़ें हम गुरु की इच्छा आदेशों के अनुसार भक्ति करते हैं तो भक्ति में बहुत जल्दी प्रोग्रेस होती है, नहीं तो वो ज्ञान जो है वो ख़त्म हो जाता है। तथाकथित मनोवैज्ञानियों या दार्शनिकों के पथ प्रदर्शन में आधुनिक युग के लोग सूक्ष्म शरीर के कार्यों से अपरिचित हैं। मॉडर्न लोग जो है वो समझते ही नहीं कि मन बुद्धि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, अतः वे आत्मा के देहांतर का अभिप्राय नहीं समझ पाते, उनको समझ ही नहीं आता कैसे आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, उनको ये लॉजिक ही नहीं समझ में आता, क्योंकि उनको पता नहीं कि सूक्ष्म शरीर की वजह से जाती है। सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, इसलिए आत्मा का ट्रांसमाइग्रेशन देहांतरण होता है, एक देह से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। किस आधार पर? लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, किसी जन्म में हमने कुछ किया, क्या रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड कैसे नहीं है? तुम्हारे पास खुद का रिकॉर्ड है, तुम्हारे मन में खुद है वो इम्प्रेशन, है ना। तो अगर रिकॉर्ड नहीं है, अगर पिछले जन्म नहीं है, तो सारे बच्चे एक से पैदा होते, क्या फ़र्क है? एक ही घर में दो बच्चे, एक गोरा एक काला, एक बुद्धिमान एक बेवकूफ़, एक लंबा एक छोटा, क्या है? क्यों? उनके पिछले जन्म के कर्म हैं, वो डिसाइड करेंगे, है ना। तो नहीं तो क्या दिक्कत है? वही माता पिता हैं, वही स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वही खाना रोज़ खाते हैं, फिर एक बुद्धिमान क्यों निकल आया, एक अनपढ़ रह गया है, या उतना होशियार नहीं निकला, एक छोटा रह गया, एक लंबा हो गया। तो पिछले जन्म के कर्म भी होते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये लोग मॉडर्न लोग नहीं समझ पाते इसको। ऐसे विषयों में हमें भगवत गीता के प्रमाणिक कथनों को मानना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो गीता में बताया वो मानना चाहिए। वैज्ञानिकों सब लोग कहेंगे इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है क्या? तो हर चीज़ का साइंटिफिक प्रूफ नहीं दे सकते, है ना। तो जैसे अगर कोई कहे कि मेरे पिताजी यही हैं, इस बात का साइंटिफिक प्रूफ क्या है? तो क्या प्रूफ है? तो अब कोई कहेगा डीएनए टेस्ट करा लो। डीएनए टेस्ट तो तब माना जाएगा जब सारी दुनिया के लोगों का कराया जाए, तब तो माना जाएगा कि हाँ यही है, बाकी नहीं है ना। अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा, उसमें ऐसे पढ़ाते थे वो लोग, है ना। दे तो भगवान ने गीता में क्या कहा है? देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिस् धीरस् तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार बद्ध जीव को इस देह में क्रम से कौमार, यौवन तथा वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, छोटा बच्चा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर टीन एज में आता है, फिर जवान होता है, फिर एक उम्र तक रहता है, फिर बुढ़ा हो जाता है, ये सब चलता रहता है। उसी तरह मृत्यु होने पर अन्य देह की प्राप्ति होती है। पहले इतने से शरीर में था, फिर बढ़ता गया, तो शरीर तो बदल रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता। हर 6 साल में पूरा शरीर बदल जाता है, लेकिन व्यक्ति को समझ में नहीं आता, है ना, क्योंकि धीरे धीरे बदलता है। इसी तरीके से बाद में जब शरीर बिल्कुल भी वो नहीं हो पाता तो देहांतर हो जाता है, दूसरे शरीर को, नए शरीर को एकदम से प्राप्त कर लेता है। जैसे आपके पास कोई ड्रेस है, आप उसको पहनते हैं तो उसको धुलते हैं, उसमें कभी कुछ फट जाता है तो उसको सिलवा लेते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं। एक समय आता है कि आपको लगता है ये ड्रेस बिल्कुल भी यूज़ नहीं की जा सकती, तो उसको फेंक के नहीं खरीद लेते। ऐसा ही है, आत्मा जब तक शरीर मेंटेन हो रहा है, ठीक है, इसको हटाओ, दूसरा खरीदो, तो दूसरा शरीर मिल जाता है। इसे ही हम लोग मृत्यु कह देते हैं, जबकि जो व्यक्ति था हमारा वो मरा थोड़ी है। भगवान ने गीता की शुरुआत में ये तो कहा है कि अगर तुम शरीर के लिए रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? कोई व्यक्ति मर गया तो आप क्यों रो रहे हो? शरीर के लिए रो रहे हो क्या? तो शरीर तो तुम्हारे पास ही रखा है, तो रोना नहीं है। और अगर आत्मा के लिए रो रहे हो तो आत्मा तो मरती नहीं है, तो टेंशन खत्म। तो जिस प्रकार तो स्वरूप सिद्ध धीर पुरुष इस परिवर्तन से सम्मोहित नहीं होता। तो जो बुद्धिमान है, जो धीर है, उसको ये जो परिवर्तन है ना शरीर का, इससे वो विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आत्मा तो सेम ही है, उसमें तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, तो शरीर है, ठीक है। कोई व्यक्ति रोता है क्या? किसी का बचपन का जो शरीर था वो शरीर अब नहीं है, तो रोता है कि अरे मेरा शरीर चला गया? नहीं रोता, वो नया शरीर उसको मिला है जवान वाला, तो उसमें रहता है। इसी तरीके से अब ये शरीर में ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता था, तो उसने एक नया शरीर प्राप्त किया, तो इसमें रोने की बात क्या है? तो जब तक सारा मानव समाज भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण श्लोक को नहीं समझ लेता, तब तक सभ्यता ज्ञान की ओर नहीं अपितु अज्ञान की दिशा में बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है गीता का। देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। यथा तृण जलूकेयम
नापयात्य पयाति च न त्यजेन्मीर्य मानोपि प्राग देहाभिमतिम जनः यावदन्यम न विन्देत व्यवधानेन कर्मणा मन एव मनुष्येन्द्र भूतानां भव भावनम। यथा जिस प्रकार तृण जलू का एक प्रकार का कीट इयम यह न आपयति जाती नहीं, अपयाती जाती है, चा भी ना नहीं, त्यजे त्याग देता है, प्रिय म्रियमाणः मरण प्राय अपि भी प्राक पूर्व देह शरीर के साथ अभिमतिम पहचान जना व्यक्ति यावत जब तक अन्यम दूसरा ना नहीं विंदेत प्राप्त करता है। व्यवधानेन रुकने से कर्मणाम कर्मों का मन एवं निश्चय ही मनुष्य इंद्र हे पुरुषों के साथ साथ भूतानाम समस्त जीवों का भव संसार का भावनम कारण। अच्छा, तो अब जो है 76 और 77 में ये जो अभी 74 और 75 में जो चीज़ समझाई गई है ना कि किस तरीके से या आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, उसके समझाने के लिए उदाहरण दिया जा रहा है 76 और 77 में। किसका? कैटरपिलर का। कैटरपिलर आप लोग समझते हो तो एक ऐसे कीड़ा होता है, ऐसे से चलता है वो, ठीक है, ऐसे से चलता है, उन्हें वो सब्जियों में मिल जाता है ना। लोकल भाषा में उसको बोलते हैं इल्ली। ऐसे रहता है वो, ऐसे 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 चलता है, लार्वा टाइप, है ना, कैटरपिलर बोलते हैं उसको। तो इल्ली उसको यहाँ पे बताया गया है जलुकेयम संस्कृत में। तो वो एक तरह का कीड़ा होता है, एक पत्ती को छोड़ने के पहले दूसरी पत्ती को पकड़कर एक से दूसरी पत्ती में जाती है। आप देख लिए उस कीड़े को, वो ऐसे से चलता है और एक पत्ती पे ऐसे चल रहा होगा, तो इधर मान लो दूसरी पत्ती है तो वो उसको ऐसे थोड़ा सा पकड़ेगा, फिर और पकड़ेगा और पकड़ेगा और पकड़ेगा, तो वो पिछली पत्ती को तभी छोड़ेगा जब उसको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने नई पत्ती पूरी तरह से पकड़ ली है ना। तो इसी प्रकार जीवात्मा को अपना शरीर त्यागने के पूर्व अपने पूर्व कर्म के अनुसार अन्य शरीर को ग्रहण करना होता है। इसका कारण यह है कि मन सही प्रकार की इच्छाओं का आगार भंडार है, यानी कि वो ये शरीर छोड़ने से पहले उसको दूसरा शरीर बिल्कुल पता हो गया कि है, तभी वो ये शरीर छोड़ेगा, है ना। तो इस तरह से मन सही प्रकार की इच्छाओं का भंडार है, मन में सारी इच्छाएं हैं और इन इच्छाओं की वजह से अगला शरीर मिलेगा। भौतिक कार्य में अत्यधिक लिप्त जीव भौतिक शरीर के प्रति बहुत आसक्त रहता है, यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी वह अपने शरीर के विषय में तथा अपने संबंधियों के बारे में सोचता रहता है, मरने के समय में। इस प्रकार वह देहात्म बुद्धि में इतना लीन रहता है कि मृत्यु के क्षण तक भी अपने वर्तमान शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। मरते समय भी व्यक्ति इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। कभी कभी कोई व्यक्ति मृत्यु के पूर्व अनेक दिनों तक मूर्छावस्था में रहता है, यानी कि कोमा में या बेहोश रहता है, कई दिन तक बेहोश बना रहता है। यह विशेष रूप से उन तथाकथित राजनीतिज्ञों तथा नेताओं के साथ घटित होता है जो यह सोचते हैं कि उनके बिना सारे देश तथा समाज में अराजकता फैल जाएगी। यही माया है। ज़्यादातर ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता है जिनको लगता है कि उनके बिना कुछ काम ही नहीं हो सकता। तो उनके साथ यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा होता है कि मृत्यु से पहले कई दिन तक बेहोश बने रह सकते हैं। यही माया है। राजनीतिक नेता अपना राजनीतिक पद नहीं छोड़ना चाहते, वो लोग अपना पोजीशन छोड़ना ही नहीं चाहते। उनका या तो किसी शत्रु के द्वारा वध कर दिया जाता है या फिर मृत्यु उन्हें मिटा देती है। उत्तम व्यवस्था द्वारा जीव को दूसरा शरीर प्रदान किया जाता है, किंतु वर्तमान शरीर के प्रति आसक्ति के कारण वह दूसरे शरीर में नहीं जाना चाहता, अतः उसे प्राकृतिक नियमों के द्वारा दूसरा शरीर स्वीकार करने को बाध्य किया जाता है। तो वो व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो कई दिनों तक संघर्ष में रहता है शरीर के, है ना। शरीर से निकलना है लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता, तो उसी में रहता है, इसलिए वो बेहोश अवस्था में पड़ा रहता है कई दिन तक, क्योंकि उसके अंदर वो इच्छा है ना छोड़ने की। मेरा घर, मेरा पोजीशन, मेरा पद, ये सब उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। उस आसक्ति की वजह से वो शरीर नहीं छोड़ पाता, तो कई दिन तक वो ऐसे कोमा में या उसमें बना रह सकता है। लेकिन फिर प्रकृति कुछ ना कुछ व्यवस्था करती है और उसकी वजह से उसको शरीर छोड़ना पड़ता है ना। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति के 3 गुणों के अधीन मोहग्रस्त जीव अपने आप को उन समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। करती सब प्रकृति है, जीव सोचता है कि वही सब करने वाला है। वो अपने आप को हम लोग सोचते हैं कि बस ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, हम ऐसा कंट्रोल कर लेंगे, सब अपने हाथ में है।
कुछ अपने हाथ में नहीं है, सब प्रकृति के हाथ में है। ठीक है, तो इसलिए अहंकार विमूढ़ आत्मा, हम लोग मूर्खतापूर्वक अहंकार में रहते हैं। ओके, जबकि हमारे हाथ में है कुछ भी नहीं। ठीक है, अपना शरीर कब छोड़ना है ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, है ना। यहाँ तक और तो और क्या, आदमी को अगर यूरिन पास करने के लिए भी जाना पड़े तो वो भी उसके कंट्रोल में नहीं है, तो और क्या कंट्रोल करेंगे। लेकिन हम लोग दुनिया कंट्रोल करने की बात करते। ठीक है, तो प्रकृति कहते हैं ना, नेचर्स कॉल, आई एम गोइंग फॉर नेचर्स कॉल। तो नेचर्स कॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इतनी पावरफुल है कि उसको आदमी खुद नहीं कंट्रोल कर सकता, है ना। तो इसी से समझना चाहिए कि नेचर कितना पावरफुल है। ठीक है, इतना सा छोटा सा समस्या वो भी तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो बड़ी बड़ी प्राकृतिक चीज़ें हम कैसे कंट्रोल करेंगे। और लोग छोटी सी नेचर्स कॉल को आदमी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और धरती, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्रों को कंट्रोल करने की बात करते लोग बात, है ना। बड़ी बड़ी प्राकृतिक चीज़ें हो रही हैं, धरती चल रही है, घूम रही है, नहीं घूम रही है, सूरज घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, कुछ नहीं पता, पर सब प्राकृतिक तौर पे सब अपने आप अपना चल रहा है ना। हर सुबह सूरज पूर्व दिशा से निकल आता है, सब प्राकृतिक चीज़ें अपने आप चल रही हैं। लेकिन वैज्ञानिक लोग सोच रहे हैं कि हम प्रकृति पर कंट्रोल कर लेंगे। प्रकृति माने नेचर, तो नेचर, और फिर बड़ी बड़ी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम, प्रोजेक्ट करते रहते हैं, बीच में आ जाती है छोटी सी नेचर्स कॉल, तो उसके लिए भागते तुरंत। वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पूरा कैसे करेंगे, मेंटल हो चुके लोग। तो प्रकृति अत्यंत प्रबल है, प्रकृति के पास बहुत पावर है। पावर होए क्यों ना, पावर क्यों नहीं होगी प्रकृति के पास, पावर तो होगी। क्यों होगी, क्योंकि प्रकृति की पावर कहाँ से है, कृष्ण से। कृष्ण शक्तिमान है तो प्रकृति शक्ति है ना। तो जब भगवान कृष्ण ही सब प्रकृति की शक्ति का स्रोत हैं, तो उन प्रकृति से कौन जीत सकता है। तो प्रकृति अत्यंत प्रबल है, और भौतिक गुण मनुष्य को दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य कर देते हैं। यह शक्ति तब दिखती है जब जीव एक उत्तम शरीर से अधम शरीर में जाता है, मनुष्य के शरीर से जानवर के शरीर में चला गया। क्यों, प्रकृति के नियम से। तब पता चलता है। बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग, डॉक्टर्स के खूब पैसा देते हैं कि आप हमको एक दिन और जिंदा रख कर दो एटलीस्ट। तब पता चलता है कि हाँ, प्रकृति के पास पावर है। हमने खूब पैसा खर्च करने के लिए बोला, कुछ भी कर सकते हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब, अब उनको कोई नहीं बचा पाया। तब पता चलता है कि प्रकृति कितनी पावरफुल है। तो जो मनुष्य इस शरीर में कुत्ते या सूअर जैसा आचरण करता है, उसे अगले जीवन में कुत्ते या सूअर का शरीर धारण करना होगा। भले ही कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के शरीर का भोग कर रहा हो, किंतु जब उसे यह पता चल जाता है कि उसे कुत्ते या सूअर का शरीर धारण करना पड़ेगा, तो वह वर्तमान शरीर को त्यागना नहीं चाहता। अतः वह मृत्यु के पूर्व अनेक दिनों तक मूर्छा में पड़ा रहता है। मृत्यु से पहले कई दिनों तक मूर्छित यानी कि बेहोश रहता है, उसको कोई होश नहीं रहता। अनेक राजनेताओं की मृत्यु के समय ऐसा देखा गया है। निष्कर्ष यह है कि अगला शरीर परम नियंता द्वारा पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है। वो पहले से निश्चित हो गया है कि आपको अगला जन्म में ये बनना है। अतः तो जीव तुरंत ही वर्तमान शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। कभी कभी जीव अनुभव करता है कि वर्तमान शरीर की उसकी अनेक इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई हैं। उसको लगने लगता है कि बहुत कुछ करना था। तो जो अपने जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, उन्हें प्रेत शरीर में रहना पड़ता है और दूसरा स्थूल शरीर धारण करने को नहीं मिलता। बहुत सारी इच्छाएं रह गई हैं, तो फिर उन्हें हो सकता है भूत प्रेत बनकर भी रहना पड़े, दूसरा स्थूल शरीर नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि प्रेत शरीर में भी वे अपने पड़ोसियों तथा संबंधियों को तंग करते रहते हैं, रिश्तेदारों को दिख जाते हैं, किसी को परेशान करते हैं, है ना, क्यों, उसकी इच्छाएं रह गई हैं बहुत सारी। ऐसी स्थिति का मुख्य कारण क्या है, मन है। सो मन में ही तो है सारी इच्छाएं, तो सारी समस्या का जड़ मन है। तो मन के ही अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं और जीव को उन्हें ग्रहण करना पड़ता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। तो यहीं पे बात तो समझने वाली है कि इसीलिए मन की नहीं सुनना है। और ज़्यादातर क्या, बल्कि हर व्यक्ति मन की ही सुनता है। उसको लगता है मन में ये कहा है। लोग कहते हैं ना,
हाँ ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों नहीं अच्छा लग, मन में अच्छा नहीं लग रहा है, तो मन की सुन रहे हो आप। इसलिए जो अच्छा नहीं लगे, मन कहे कि अच्छा नहीं है उसको जरूर करो, और मन कहे अच्छा है उसको बिल्कुल मत करो। जो मन कहे उसका उल्टा चलो, तब मन कंट्रोल में आएगा। हम क्या करते हैं, जो मन कहता है वही करते हैं, तो हम मन के कंट्रोल में रहते हैं। मन एक तरीके से हमको ऐसे समझो जैसे गाड़ी है, गाड़ी में आप बैठे हो और गाड़ी का कंट्रोल आपने खो, तो गाड़ी बस घूम चलती जा रही, आप कह रहे रुको रुको मुझे उतरना है, वो नहीं रुक रही है, वो घुसी चले जा रही है, भगे चली जा रही है ना, लोग मर रहे हैं उसके नीचे आके, आप रोक ही नहीं पा रहे हो। तो ऐसा है अनकंट्रोल्ड मन, कि आप ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें करके चले जाते हो। तो इसलिए मन की नहीं सुननी कभी भी, मन की सुनेगा फंसेगा। मन में का लग रहा है कि हाँ यार अच्छा है कोई बात नहीं। ज़्यादातर समस्या मन ही की वजह से, लोग कहते हैं ऐसा कर लो, किसी से कहा भाई ऐसा करो, टीचर ने स्टूडेंट से कुछ कहा ऐसा करना है ये करना है, और स्टूडेंट के मन में नहीं आ रहा है हमको नहीं करना, अच्छा नहीं है, हम नहीं आ रहे, तो अपने मन की सुन ली उसने। तो जो मन की सुनेगा वो फंसेगा, है ना। इसलिए मन की नहीं सुननी चाहिए कभी, है ना। वो मनवा तो पंछी भया उड़ के चला आकाश, आशा। और नेक्स्ट लाइन है माया, जैसे ही मन है तो तुरंत उड़ के जाता है आकाश में, इधर उधर उधर उधर, और जहाँ माया देखता है वहीं माया के पास गिर जाता है ना। तो इस तरीके से सारी समस्याओं की जड़ क्या है, मन। अच्छा आगे कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि मन के ही अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं और जीव को उन्हें ग्रहण करना पड़ता है। मन के हिसाब से ही अगले अगले शरीर बनते हैं, कुत्ता बिल्ली सब हमारा मन हमें इन शरीरों में लेके जाता है ना। तो भगवत गीता भगवान कह रहे हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। शरीर छोड़ते समय मनुष्य जैसी अवस्था का स्मरण करता है, उसे वह रूप निश्चित रूप से उसे वही रूप प्राप्त करता है। अपने शरीर तथा मन में मनुष्य चाहे कुत्ते की तरह या ईश्वर की तरह सोच सकता है और उसे अगला जीवन उसी के अनुसार मिलता है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत्सद्योनि जन्मशु। प्रकृति में स्थित जीवात्मा प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों का भोग करते हुए जीवन शैली अपनाता है। गुणों का यही संग जीवात्मा के उत्तम अधम योनियों में जन्म का कारण है। जैसे जैसे वो जीवन शैली उसकी है वैसे ही उसका अगला जन्म में उसको वैसी योनि मिलेगी। देवताओं की मिल सकती है, गंधर्वों की, कुत्ते बिल्ली जानवर कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या क्या बन सकता है। तो जीव भौतिक गुणों के संग के अनुसार ही उत्तम या अधम शरीर में देहांतर करता है। यदि वह तमोगुण का साथ करता है तो उसे पशु या अधम व्यक्ति का शरीर प्राप्त होता है। तमोगुणी है, पता नहीं कब सोता है कब जगता है, क्या खाता है क्या नहीं खाता है, ऐसा जीवन जीने वाला तमोगुणी लोगों को क्या मिलेगा, पशु जानवर का शरीर मिलेगा या अधम व्यक्ति का शरीर मिलेगा। किंतु यदि वह सतो या रजोगुण का साथ करता है तो उसे उसके हिसाब से शरीर मिलता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है क्या, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। जो लोग सतोगुणी हैं वे क्रमशः उच्च लोकों को जाते हैं, यानी कि जनलोक, सतलोक, तपलोक, महरलोक, यहाँ चले जाते हैं, स्वर्गलोक। और जो रजोगुणी है वो इसी पृथ्वी लोक पर रहते हैं, और जो तमोगुणी है वे नरक लोकों को उनका अधोपतन हो जाता है। तो संगति का मूल कारण मन है। तो मन यह महान कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज के लिए वरदान है, क्योंकि भक्ति के द्वारा यह सबों को कृष्ण के विषय में निरंतर चिंतन करने का शिक्षा देता है। तो प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन बनाया है उसमें बड़ी महान व्यवस्था की गई है कि आप हमेशा भगवान कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं। इस प्रकार जीवन के अंत में मनुष्य कृष्ण की संगति को प्राप्त होता है। हमेशा मनुष्य कृष्ण का चिंतन करेंगे, हमेशा हम लोग कृष्ण की चेतना में, कृष्ण की भक्ति में लगे रहेंगे, तो मृत्यु के समय हमें क्या याद आएगा, कृष्ण। जो हमने जीवन भर काम किया है वही तो याद रहेगा, तो वही चीज़ याद आएगी। तो वही जब मरते समय कृष्ण की अगर याद रही तो कृष्ण के धाम चले जाएंगे। है तो बड़ा आसान,
है ना। और अगर नहीं रही तो वहाँ चले जाएंगे जिसकी याद रही, है ना। तो अभी पिछले अध्याय में आपने देखा ना, पुरंजन मरते समय अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था, अगले जन्म में लड़की बन गया है कि नहीं। तो अगर कृष्ण के बारे में सोचेगा तो कृष्ण के धाम चला जाएगा, कृष्ण का दास बन जाएगा। यह नित्य लीला प्रविष्ट अर्थात गोलोक वृंदावन में प्रवेश कहलाता है। भगवद गीता में भगवान का कथन है, भक्तिया माम अभिजानाति यावन्याश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। केवल भक्ति के द्वारा भगवान के सही रूप को समझा जा सकता है। जब कोई ऐसी भक्ति से परमेश्वर का पूर्ण बोध प्राप्त कर लेता है तो वह भगवान के धाम में प्रविष्ट हो सकता है। कृष्ण भक्ति में मन के पूर्ण रूप से लीन होने पर मनुष्य गोलोक वृंदावन नामक लोक में प्रवेश कर सकता है। भगवान की संगति को प्राप्त करने के लिए कृष्ण को समझना आवश्यक है। कृष्ण को समझने की विधि भक्ति कहलाती है। ठीक है, यही भक्ति है, कृष्ण को समझना। तो कृष्ण के स्वरूप को समझ लेने पर मनुष्य कृष्ण लोक में प्रवेश करने और उनकी संगति करने का पात्र बन जाता है। तो केवल भक्ति के द्वारा ही कृष्ण को समझा जा सकता है और कृष्ण को समझ लेने से कृष्ण लोक में प्रवेश कर सकते हैं और उनकी संगति कर सकते हैं, उनके दास बन सकते हैं। किसके? कृष्ण के। तो ऐसे प्रतिष्ठित पद का कारण मन है। मन से ही मनुष्य को कुत्तों तथा सूअरों जैसे शरीर प्राप्त हो सकते हैं। अतः मन को कृष्ण भक्ति में लीन रखना मानव जीवन की महानतम सिद्धि है। तो मन अगर कृष्ण की सेवा में लगा है, कृष्ण भक्ति में लगा है, तो भगवान के धाम जा सकते हैं। मन अगर इंद्रिय भोग में लगा है तो कुत्ता बिल्ली सूअर भी बन सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा महान टास्क, सिद्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी कि अपने मन को कृष्ण भक्ति में लगाना। यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि मान लो, है कि नहीं। ओके, अच्छा, तो मन के बारे में जो है, मन कैसे हमारे भौतिक बंधन का कारण है, इसको अब समझाएंगे 78 श्लोक में। ठीक है। इंद्रिय भोग की इच्छा, इंद्रिय भोग की इच्छा है तो भौतिक कामों में व्यक्ति फंसेगा, भौतिक काम करेगा तो इंद्रिय भोग की इच्छाएं बनेंगी। ये साइकिल ऐसी चलती रहती है। ठीक है। 78वें श्लोक में बताया जाएगा कि ये संसार, ये भौतिक संसार यानी कि जन्म मृत्यु के चक्कर का मूल कारण क्या है। यदा अक्षय चरितान ध्यायन कर्माणि आचिनुते असकृत सति कर्मणि अविद्यायाम बंधा कर्मणि अनात्मनः। यदा, जब अक्षय इंद्रियों द्वारा चरितान भोगे गए सुख, ध्यान चिंतन करते हुए कर्माणि कर्म आचिनुते करता है, असकृत सदैव सति कर्मणि, जब भौतिक व्यापार होते रहते हैं, अविद्यायाम मोहवश बंधा बंधन कर्मणि कर्म में, अनात्मनः भौतिक शरीर का। जब तक हम इंद्रिय सुखों का भोग करना चाहते हैं तब तक हम भौतिक कार्यों की सृष्टि करते रहते हैं। जब तक हम इंद्रिय सुखों का भोग करना चाहते हैं तब तक हम भौतिक कार्यों की सृष्टि करते रहते हैं। जितना इंद्रिय भोग की इच्छा होगी उतना आदमी भौतिक चीज़ों को बनाता रहेगा, नए नए काम निकालता रहेगा। तब जीव भौतिक क्षेत्र में कर्म करता है तो भौतिक व्यवस्थाएं बनाएगा, फिर उनमें काम करेगा, उन इंद्रियों को, तो वह इंद्रियों को भोगता है और ऐसा करने से भौतिक कर्मों की एक और श्रृंखला को जन्म देता है। फिर वहाँ जाके कुछ इंद्रिय भोग करेगा, कुछ कर्म करेगा, उससे नया एक और चेन बन के जाएगी, उन कर्मों का प्रतिफल आएगा, रिएक्शन आएगी। इस तरीके से वो साइकिल में फंसता चला जाएगा। इस प्रकार जीवात्मा बद्ध आत्मा के रूप में जकड़ जाता है। तो जितनी साइकिल में वो जाता जाएगा उतना स्ट्रांगली वो बंधता जाएगा। तो सूक्ष्म शरीर में रहते हुए इंद्रिय तृप्ति के हेतु अनेक योजनाएं बनाते हैं। सूक्ष्म शरीर में रहते हुए हम इंद्रिय तृप्ति के हेतु अनेक योजनाएं बनाते हैं। सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार यही सब है ना, बहुत सारी योजनाएं मन में चलती रहती हैं। किस लिए? इंद्रिय भोग के लिए। ये सारी योजनाएं मन में बीज रूप में अंकित होती रहती हैं। बद्ध जीवन में जीव एक के बाद एक अनेक शरीरों की श्रृंखला को जन्म देता है। यह कर्म बंधन कहलाता है। अनेक अनेक शरीरों में जाता रहता है, कर्म के बंधनों में फंसा रहता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यदि हम विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करते हैं तो भौतिक कर्म के कारण बंधन नहीं होता।
अगर हमने काम भगवान कृष्ण की, विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो हम भौतिक कार्यों के बंधनों में नहीं फंसते। किंतु यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम एक एक करके भौतिक कर्मों में बंधते चले जाते हैं। ठीक है, ऐसी दशा में यह मान लेना होगा कि चिंतन, अनुभव तथा इच्छा से हम भावी भौतिक शरीरों की सृष्टि करते हैं। कैसे करते हैं? हमें अगला शरीर की हम अपना अगला शरीर खुद बनाते हैं। यानी कि अगर कोई अगले जन्म में कुत्ते के शरीर में जाने वाला है तो उसने खुद ने तैयार किया है। ऐसा नहीं कि उसको किसी ने ज़बरदस्ती कुत्ता बना दिया, नहीं, उसने खुद ने तैयार किया। कैसे? ऐसी दशा में यह मान लेना होगा कि चिंतन, अनुभव तथा इच्छा, चिंतन करने से, अनुभव करने से, इच्छा करने से हम भावी भौतिक शरीरों की सृष्टि करते रहते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर के शब्दों में, अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले। जीव अपने पुराने भौतिक कर्मों के कारण कर्म बंधन के सागर में गिर जाता है। जैसे वो कर्म करेगा वैसे कर्म बंधन में फंसता चला जाएगा। इस तरह भौतिक कर्म के समुद्र में गोता लगाने की बजाय हमें केवल जीवन निर्वाह के लिए भौतिक कर्म करना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो मिनिमम चीज़ है जीवन निर्वाह के लिए उतना करना चाहिए और बाकी समय भगवान की, शेष समय भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाना चाहिए। इस प्रकार कर्म के फल से उबरा जा सकता है। ठीक है, तो कर्म बंधन में व्यक्ति इसी तरीके से फंसा जाता है, लेकिन अगर वो कर्म बंधन से छूटना चाहे तो वो छूट भी सकता है। कैसे? उसको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अपने जीवन निर्वाह के लिए कम से कम जो चीज़ है उतना करो, है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं? जीवन निर्वाह के लिए उनको चाहिए 2 ड्रेस, उनके पास होंगी 200 ड्रेस, है ना। जीवन निर्वाह के लिए चाहिए छोटा सा घर, उसके पास होगा बड़ा पूरा बंगला, है। तो हमें जितना कम से कम में काम चल जाए उतना करना चाहिए। अननेसेसरी यहाँ वहाँ की चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए। बाकी सारा कोशिश करनी चाहिए कि जितने ज़्यादा हो सके उतना समय बचे और सारा समय बचा के भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा है, लेजी इंटेलिजेंट इज़ द बेस्ट। 4 तरह के लोग होते हैं, बिजी फूल, बिजी इंटेलिजेंट, लेजी फूल, लेजी इंटेलिजेंट। और प्रभुपाद जी ने कहा लेजी इंटेलिजेंट सबसे बढ़िया होता है ना, क्योंकि वो सारा भौतिक काम करने में तो वो लेजी रहेगा, भगवान भक्ति करने में वो बुद्धि लगाएगा बिल्कुल। पहली बात तो भगवान की भक्ति कर रहा सबसे बुद्धिमान हो गया, है ना, और उसमें आलस नहीं दिखाएगा, है ना। और भौतिक कामों में सोचेगा अरे कम से कम, है ना, मतलब कम से कम। अगर आप भागवतम में देखेंगे अवधूत ब्राह्मण जो इतना अवधूत है ना, वो बिल्कुल भक्ति में बिल्कुल श्रेष्ठ, लेकिन वो बस पड़ा रहता है, जो आ गया खा लिया, नहीं आया कोई बात नहीं, और ऊपर से मिट्टी उट्टी और लगाई हुई अपने शरीर पे ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना, कोई परेशान ना करे, बस एक जगह पड़ा रहता है ना। तो कोई आता नहीं उसके देख के लोग कहता है अरे क्या गंदा आदमी पड़ा है, भाग यहाँ से, है ना। तो कम से कम जीवन निर्वाह के लिए जो कम से कम जरूरी है उतना करो, बाकी समय भगवान की भक्ति में लगा दो। भगवान की भक्ति करेंगे तो जीवन सफल है और जीवन में उदासी, निराशा, दुख नहीं आएंगे, है ना। भगवान से आशा रखेंगे तो निराश नहीं होंगे। इस संसार के लोगों से आशा रखेंगे तो निराशा तो मिलनी ही है, क्योंकि अगर इस संसार में कोई व्यक्ति, पहले तो इतना ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल पाएगा जो हमारे लिए ही सब कुछ कर दे, पहली बात। दूसरा, वो करना भी चाहे तो उसकी क्षमता नहीं है। अगर आप कोई व्यक्ति बड़ा सौभाग्यशाली है कि उसको ऐसा कोई मित्र या कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उसके लिए बहुत कुछ करना चाह रहा है, लेकिन वो खूब आपकी भलाई करना चाहता है, लेकिन वो भी तो भौतिक व्यक्ति है, उसके भी हाथ में सब कुछ थोड़ी है। वो चाह कर भी, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति चाहता है कि आपकी मदद करे लेकिन नहीं कर सकता। लेकिन भगवान ऐसे हैं जो चाहते भी हैं कि आपकी मदद करें, जिनमें क्षमता भी है आपकी मदद करने की, है कि नहीं, और जो करते भी हैं आपकी मदद। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति चाहता है कि आपकी हेल्प करे लेकिन उसके पास क्षमता नहीं है, और कई बार ऐसा होता है उससे क्षमता है लेकिन वो चाहता नहीं है कि नहीं। तो भगवान के दोनों हैं, भगवान चाहते भी हैं आपकी मदद करना, भगवान के अंदर वो कैपेसिटी भी है, क्षमता भी है मदद करने की। इसलिए अगर किसी से आशा रखनी है तो वो कृष्ण है और कोई नहीं है। कृष्ण से आशा रखनी चाहिए, जो कुछ भी है कृष्ण से ही हमें
आशा अपेक्षा कृष्ण से ही करनी चाहिए, बस यही बात है। अतः तत् अपवाद अर्थम भज सर्व आत्मना हरिम पश्यन् तत् आत्मकम विश्वम स्थिति उत्पत्ति अपयया यतः। अतः अतएव तत् उस अपवाद अर्थम छुटकारा पाने के लिए भज भक्ति में लगो, सर्व आत्मना अपनी सारी इंद्रियों सहित, हरिम भगवान को, पश्चन देखते हुए, तत् भगवान का, आत्मकम वश में, विश्वम दृश्य जगत, स्थिति पालन उत्पत्ति सृष्टि अप्यय तथा संगार यतः, जिससे तुम्हें यह सदैव जानना चाहिए कि भगवान की इच्छा से ही इस दृश्य जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार होता है। नारद जी कह रहे हैं समझो इस बात को कि सब कुछ किसकी इच्छा से होता है, संसार की उत्पत्ति पालन तथा संहार सब भगवान की इच्छा से होता है, कृष्ण की इच्छा से होता है। फलतः इस दृश्य जगत के अंतर्गत सारी वस्तुएं भगवान के अधीन है, सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। इस पूर्ण ज्ञान से प्रकाश प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सदैव भगवत भक्ति में लगे रहना चाहिए। भज सर्वात्मना हरिम, हमेशा भगवान कृष्ण का भजन करो। भौतिक अवस्था में आत्म साक्षात्कार अथवा अपने को ब्रह्म या आत्मा मानना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि हम भगवत भक्ति अपना लेते हैं तो भगवान शनैः शनैः स्वयं को प्रकट करते हैं। इस प्रकार प्रगतिशील भक्त को धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक स्थिति का पता चल जाता है। हम रात्रि के अंधकार में कुछ भी नहीं देख सकते, यहाँ की स्वयं को भी नहीं देख पाते, किंतु जब धूप रहती है तो हम न केवल सूर्य को अपितु इस संसार की सारी वस्तुओं को भी देखते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मया आसक्त मनः पार्था योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पार्थ, हे अर्जुन, आप सुनो कि किस प्रकार मेरी पूर्ण चेतना में मन को मुझ में लगाकर योग का अभ्यास करने से तुम मुझे पूरी तरह संशय रहित होकर जान सकते हो। इसमें कोई संशय नहीं है। जब हम कृष्ण भावना भावित होने के उद्देश्य से अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाते हैं तो हम न केवल कृष्ण को अपितु उनके संबंधित प्रत्येक बात को समझ लेते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण चेतना द्वारा न केवल कृष्ण तथा दृश्य जगत को अपितु अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी समझा जा सकता है। जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सब कुछ समझ में आने लगता है। कृष्ण चेतना में रहकर हम यह समझ सकते हैं कि इस सृष्टि की उत्पत्ति, इसका पालन तथा इसका संहार भगवान के द्वारा होता है। हम भी भगवान के भिन्नांश हैं, उन्हीं के नियंत्रण में सारी वस्तुएं हैं। अतः हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की शरण में जाएं और उनकी दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा में लग जाएं। तो यही जो है नारद जी कह रहे हैं कि आपको अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करो, कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लग जाओ। ये था 79 श्लोक का कि सब देहांतरण होता है सूक्ष्म शरीर की वजह से, इच्छाएं रह जाती हैं उस वजह से, सबका कारण मन है, इसलिए इस मन के बंधन से बचो और भगवान कृष्ण का भजन करो। भज सर्वात्मना हरिम, ठीक है। अज्ञान को मिटाने के लिए कृष्ण का भजन करो, हरि का भजन करो। उससे अपने आप सब समझ में आ जाएगा कि सृष्टि का उत्पत्ति कैसे होती है, इसका पालन कैसे होता है, इसका संहार कैसे होता है, सबका कंट्रोल करने वाला कौन है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से नारद जी ने राजा प्राचीन वरिष्ठ को जो है आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दिया, जो कि कई अध्यायों से चल रहा था, पुरंजन की कथा जहाँ से चालू हुई थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 80 से 1 मिनट, ओके, तो 80 में श्लोक यानी कि 80 श्लोक से आगे का हम कल करेंगे। तो कल हम, अब ये राजा प्राचीन वरिष्ठ ने इतनी लंबी कहानी सुनी, कथा सुनी नारद जी से, तो इसका क्या परिणाम हुआ। राजा प्राचीन वरिष्ठ ने क्या किया पूरी कहानी सुनने के बाद। जैसे पूरी भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कहा कि हाँ भाई, अब मेरा नष्टो मोहम परंतपा, है भगवान कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे ज्ञान आ गया है, मेरी बुद्धि खुल चुकी है, अब मैं लड़ाई करूँगा, जैसे आपने बोला वही करूँगा। तो इतने दिन से नारद जी से प्राचीन वरिष्ठ सुन रहे थे, तो इन्होंने क्या बोला वो जानने के लिए हम आगे का कथा सुनेंगे कल 80 श्लोक से आगे। तो शायद कल जो है ये कल हम सुनेंगे कि राजा प्राचीन वरिष्ठ ने क्या किया, और ये पूरी कथा जिसने सुनी है पूरी, इसका सुनने वाले को क्या परिणाम मिलेगा, फलश्रुति क्या है, ठीक है। तो इसके बाद इस स्कंद में
2 अध्याय और बच जाएंगे तो ये स्कंद खत्म हो जाएगा। जब लॉकडाउन चालू हुआ था तो ये स्कंद भी चालू हुआ था। लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, स्कंद अभी भी चल रहा है। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।